नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर। मैं एक्स सीबीआई सब इंस्पेक्टर प्रेजेंटली वर्किंग एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। स्वागत है आपका। ये वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में अभी 1 या 2 साल बाकी है। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अगर उनका एम सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनना या इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनना है या एसएससी की कोई और जॉब लेना है तो उनको अभी से क्या अप्रोच, क्या स्ट्रेटजी उनको अडॉप्ट करनी चाहिए और कौन कौन सी बुक्स उनको पढ़नी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, यू शुड स्टार्ट राइट नाउ। आपको अगर एसएससी की कोई भी जॉब में इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि आप बड़े होकर जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करें आप एसएससी की कोई जॉब लें, तो सबसे पहला स्टेप यह है कि आपको आज से ही अपना मन बना लेना है। आज से ही आपको उस दिशा में कदम उठाना पड़ेगा। उसके कई सारे फायदे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला फायदा तो ये कि आप अगर ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद, मान लीजिए आपने पहली बार में ही अपना एग्जाम क्लियर कर लिया और आप मे बी 22 साल या 23 साल की उम्र में आपने जॉब प्राप्त कर ली, तो चांसेस है कि जब आप रिटायर होने वाले होंगे तो जो आपके बाकी साथी हैं उनसे आप एक रैंक ऊपर रिटायर हों। फॉर एग्जांपल, जब मैंने सीबीआई में ज्वाइन किया था तो मैं 21.5 साल का था एंड आई वाज द यंगेस्ट कैडेट एट दैट टाइम। और अगर मैं वहाँ सीबीआई में रहता तो मोस्ट लाइकली मैं डीआईजी या फिर एटलीस्ट एसपी तो मैं बनता ही बनता। तो वो एक एडवांटेज रहता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर आप ग्रेजुएशन में तैयारी स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपका 1 या 2 साल या 3 साल आपके और वेस्ट होंगे। देखिए, एसएससी आज की डेट में इतना इजी एग्जाम नहीं है कि आप सिर्फ 4 महीने या 3 महीने में तैयारी करके उसको एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ये गलती आप कभी मत कीजिएगा। ऐसा मेरा अनुमान है कि यदि आप लग कर भी तैयारी करें तो आप 8 से 10 घंटे अगर डेली इस प्रिपरेशन में देते हैं तो भी आपको एटलीस्ट 10 मंथ्स या 12 मंथ्स एसएससी क्लियर करने के लिए लगेंगे। ठीक है। देखिए, आज की डेट में एसएससी बहुत सिंपल एग्जाम नहीं रह गया है। करीब करीब 25 से 30 लाख लोग इसका फॉर्म भरते हैं और आज एसएससी में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, आर्ट्स बैकग्राउंड के और प्रैक्टिकली आपके सारे जो कॉलेजेस हैं ग्रेजुएशन के, उनके बाद मोस्टली बच्चे इस एग्जाम में अपीयर होते ही हैं। तो आप ये गलती कभी ना करें कि आप सोचें कि मैं ग्रेजुएशन अपना एंजॉय कर लूँ उसके बाद मैं तैयारी स्टार्ट करूँगा। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन तो मैंने अपनी मैथमेटिक्स 3rd ईयर में कंप्लीट कर ली थी। मैंने एक अरुण शर्मा बुक से लगाई थी। ये कैट के लिए एक बुक आती है, बहुत हाई लेवल की बुक है। इसको मैंने अपने 3rd ईयर में पूरा लगा लिया था और उसके बाद फिर मैंने ये एक बार अपने फाइनल ईयर में भी लगा ली थी। ये बुक 2 बार लगाने का मेरे को बेनिफिट ये हुआ कि मेरी मैथ्स पर बहुत अच्छी कमांड हो गई। मेरे को मैथ्स अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं सिर्फ प्रैक्टिस पेपर ही भी फिर सॉल्व करता था। जो कंसेप्ट थे वो मेरे को याद थे, मेरे माइंड में फ्रेश थे। तो मैंने अपना पूरा का पूरा समय सिर्फ इंग्लिश पर ही फोकस किया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप अपना ये टारगेट बना लीजिए कि जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करें तो आप एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को इतना अच्छे से पकड़ लें, इतना अच्छे से उस पर अपनी कमांड बना लें कि आपको वो सब्जेक्ट दोबारा उसके कंसेप्ट पढ़ने की ज़रूरत पड़े ही नहीं। या तो वो मैथ्स बना लीजिए, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश बना लीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पास एक बहुत स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रहेगा कि आप अपना पूरा समय दूसरे सब्जेक्ट को डिवोट कर सकते हैं। राइट। तो आप ग्रेजुएशन के किसी भी साल में हो, आप 2nd ईयर में हो, 3rd ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, आप ये टारगेट बना लीजिए कि मेरे को थोड़ा थोड़ा समय एसएससी की प्रिपरेशन के लिए आज से ही डिवोट करना है। और यहाँ पर मैं एक और छोटी सी कैविट दे दूँ कि ग्रेजुएशन में कई लोगों को, कई लड़कों को ऐसा लगता है कि टू नॉट स्टडी इन ग्रेजुएशन इज लुकिंग कूल। तो मैं ये कन्फ्यूज़न आपका दूर कर दूं कि देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जब आपके साथ के फ्रेंड्स की जॉब लग जाएगी और आपकी नहीं लगेगी तो आपकी जो सारी कूलनेस है, स्टेडनेस, वो एक बार में पूरी निकल जाएगी। आप इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें कि ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ना, आई विल लुक कूल इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स अगर मैं ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ता हूँ और अगर मैं अपना स्टडी करता हूँ अपने कॉलेज के टाइम पर तो फिर आई विल लुक अनकूल। आप ये भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें। ये मिस्टेक मैंने 1-2 बार किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन सी बुक्स आपको स्टडी करनी चाहिए। यदि आपका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है तो मैं कहूँगा कि आपको ये एक बेसिक लेवल की बुक ले लीजिए। जैसे RS अग्रवाल आती है, वो दैट इज़ अ टाइम टेस्टेड बुक। वो 1987 से पब्लिकेशन में है और वो बहुत बढ़िया बुक है। उसमें सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। मेरे पास अभी भी रखी हुई है RS अग्रवाल बुक। इस बुक की खासियत यह है कि इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। करीब एक चैप्टर में मैं देख रहा हूँ 200 से 250 क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं और सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं। हालांकि इसमें जो सॉल्यूशन दे रखे हैं, दोज आर नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन। मैं उनमें कईयों से एग्री नहीं करता कि उसमें कई क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत लंबे लंबे दे रखे हैं। और मैं आई एम वर्किंग ऑन माई वीडियोज़ के मैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस जो कि छोटे तरीके से किए जा सकते हैं मैं उनको आपके सामने लाऊँ। आई एम वर्किंग ऑन दोज वीडियोज़।
बट आप ये अपना टारगेट बना लीजिए कि आप डेली, यदि आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 20 क्वेश्चन डेली RS अग्रवाल का एक चैप्टर उठा लीजिए, उससे लगाइए। देखिए SSC का लेवल मैं बता दूं, यदि आप SSC क्वालिफाई करना चाहते हैं तो एक जनरली ये उसका यार्ड स्टिक है कि आप RS अग्रवाल जैसी बुक का क्वेश्चन 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए। चाहे आप उसमें पेन यूज़ करें या ना करें, मोस्ट लाइकली आपको पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको उस लेवल तक आने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। तो आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो 20 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए। 20 क्वेश्चन अगर आप मान लीजिए आप अनाड़ी भी हैं तो आपको मैक्सिमम 1 घंटा या सवा घंटा लगेगा। और अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप इंटरनेट से देखिए और अपने साथ के दोस्तों से पूछिए, यूट्यूब पर वीडियोस देख लीजिए, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। आपको इजीली मैथमेटिक्स के लिए बिगिनर लेवल के ट्यूटोरियल्स बहुत आराम से मिल जाएंगे। और जब आपका लेवल बढ़ने लगे, जब आप लेवल में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें, तो आप डेली के 50 क्वेश्चन कर लीजिए और वो आप रेगुलर लगाइए। जब आप इस RS अग्रवाल बुक को पूरा लगा लें तो फिर आप लेवल 2 पर जा सकते हैं। लेवल 2 में मैं सजेस्ट करूंगा कि एक सर्वेश कुमार वर्मा की बुक आती है कैट के लिए, वो बुक भी मेरे पास रखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हालांकि ये बुक कैट के लिए है, बट SSC के एग्ज़ाम में इसका लेवल 1 और लेवल 2 उतना क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें जो एक्सरसाइजेज हैं वो 3 अलग अलग लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है उन्होंने। तो लेवल 3 को आप मत कीजिए, आप लेवल 1 और लेवल 2 को कीजिए। और इसमें भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि जो क्वेश्चंस हैं जनरली जिनके 2 तरीके या 3 तरीके हैं, उन्होंने वो सारे तरीके दिए हुए हैं। तो ये काफ़ी डिटेल्ड बुक है, काफ़ी बल्कि बुक है और आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आप थोड़े इंटरमीडिएट लेवल पर आ गए हैं। और अगर आप इन दोनों बुक को आपने लगा लिया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और बुक लगाने की ज़रूरत है। फिर आप सिर्फ अपनी टेस्ट सीरीज पर ही ध्यान दें। हालांकि उस स्टेज पर आने के लिए अभी आपको समय है, तो आप अपनी ग्रेजुएशन में टारगेट बनाएं कि आप एक सब्जेक्ट या तो मैथ्स या इंग्लिश उसको आप पूरी तरह मास्टर कर लें। अच्छा चलिए, अब दूसरा सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। देखिए इंग्लिश के लिए मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक नॉर्मन लुइस की बुक आती है वर्ड पावर मेड ईजी, आप वो बुक परचेज कर लीजिए और उसमें डेली आप 2 या 3 चैप्टर करने का टारगेट बनाइए। 1 घंटा या सवा घंटा लगेगा और वो आप विद इन मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और मैंने उसको ग्रेजुएशन में कंप्लीट कर लिया था तो उसका मेरे को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला था व्हेन आई वाज अपीयरिंग फॉर SSC। इसी तरीके से आप वो बुक परचेज कर लेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। और दूसरी बुक जो मैं बिगिनर्स को हमेशा रिकमेंड करता हूँ दैट इज़ इंग्लिश इज़ ईजी बाई चेतनानंद सिंह। देखिए जितना एडवांटेज मेरे को इस बुक से इंग्लिश में मिला है उतना एडवांटेज मेरे को किसी और चीज़ से नहीं मिला। मैंने अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन करते समय ये वाली बुक को फॉलो किया था और न्यूज़पेपर को फॉलो किया था और इसके अलावा 1-2 वेबसाइट्स थी उनको फॉलो किया था। मैं बताऊंगा आपको वो वेबसाइट्स भी। इस बुक का भी मैं एक डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा। मान लीजिए आप इंग्लिश को अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये 2 बुक राइट नाउ परचेज कर लीजिए और डेली आप उन्हें थोड़ा थोड़ा करते रहिए। और ये बुक्स आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। यदि आप ये सोचें कि ग्रेजुएशन के बाद आप तैयारी स्टार्ट करें तो डेफिनेटली आपका 2 साल या 3 साल डेफिनेटली बर्बाद होगा। और देखिए SSC भी अब काफ़ी अनसर्टेन एग्ज़ाम हो गया है और ये अभी नया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आने वाला है। पता नहीं उसमें अभी उसके डिटेल्स नहीं आए हैं, बट उसमें क्या नए रूल्स लगेंगे या फिर क्या उनका सिलेबस चेंज होगा अभी उसके बारे में भी कोई डिटेल्स नहीं आया है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप पूरा फोकस SSC पर लगाएं और आप ग्रेजुएशन से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करें, जिससे कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए और आपका अन्यथा समय बर्बाद ना हो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ा प्रवचन टाइप का दे दिया मैंने, बट जो मैंने बताया वो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, आप उसको ज़रूर कीजिए, उससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और चलिए दोस्तों, मेरी तरफ से बस आज इतना ही। और आपके अगर कुछ डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कमेंट्स हो तो प्लीज़ पुट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। और आपके कई सारे क्वेश्चंस के लिए मैंने एक छोटा सा FAQs की लिस्ट भी कंपाइल की है, उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू, नमस्कार। मैं आपके साथ मिलूंगा अगली वीडियो में। जय हिंद।